गुरु सत्ताय नमः। श्री राम भक्ति की साधना। आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं। अयोध्या को मिला योग वासिष्ठ का कथामृत। जनक नंदिनी सीता के आशीष और निर्देश में उनके जीवन पथ के लिए प्रकाश था। सीता के वचन उनके लिए उपदेश, तत्वबोध और जीवन प्रबोध थे। उनका एक एक शब्द उनके लिए अमृत की बूंद की भांति था, जिससे वे इन क्षणों में अभिसिंचित होते रहे। अब वे स्वयं को कृत्य और कृतार्थ अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से अश्रुपूरित नयनों से देवी सीता को देखा और भूमि पर मस्तक रख कर उन्हें प्रणाम किया। उनकी भांति ही प्रगाढ़ता, ज्ञान में प्रतिष्ठा और कर्म में निष्ठा देखकर विदेह कुमारी भी प्रसन्न थी। उन्होंने भाव भीगे स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे भावों में भक्ति बनकर, विचारों में ज्ञान बनकर और कर्म में शक्ति बनकर मैं सर्वदा तुम्हारे साथ बनी रहूँगी। अब तुम लोकलीला के विस्तार के लिए प्रस्थान करो। शुभस्ते संतो पंथनाः। तुम्हारा पथ शुभ हो। बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे हनुमान को सब मिल गया था। शक्ति साधना की परम पावन भूमि मिथिला प्रदेश आकर उन्होंने शक्ति का साक्षात्कार किया, सानिध्य पाया। उनसे उन्हें आशीष और उपदेश मिला। उनकी अंतश्चेतना में उठ रही अनगिनत भाव तरंगे आदि शक्ति की मानव रूप सीता को बार बार प्रणाम कर रही थी। देवी सीता से भी उन्हें पल प्रतिपल प्रतिक्षण अमोघ आशीष मिल रहे थे। इन क्षणों में शब्द निस्पंदन में थे, परंतु मौन में मूर्खता थी, जिसे हनुमान और सीता दोनों ही अनुभव कर रहे थे। तभी पास के वृक्ष की डाली पर पक्षी चहके एक भ्रमर भी आकर वहां गुंजन करने लगा। वहां भी एक विचित्र से ढंग से उस स्थल पर कुछ कहकर तेजी से चली गई। यह सब कुछ इस ढंग से वहाँ घटित हुआ जैसे प्रकृति के सहचर उन्हें कुछ कहकर त्वरित गति से वहाँ से चले गए हों। हनुमान ने संकेतों को समझ लिया। उन्होंने पुनः भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। विदेह नंदिनी ने भावपूर्ण मन से किंतु मुस्कान के साथ उन्हें विदा दी। उनसे विदा लेकर हनुमान पुनः सिद्धाश्रम आ गए। इधर देवी सीता की छोटी बहनें और सखियां भी पुष्पों का चयन कर वापस आ गई थी। आखिर उन सभी को सीता के साथ गौरी पूजन को करना था। ऋषि विश्वामित्र अभी सिद्धाश्रम में ही थे। उन्हें भी हनुमान की प्रतीक्षा थी। हनुमान को विदा लेकर उन्हें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना था। अभी जब वे हनुमान का स्मरण कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने पास में खड़े देखा। हनुमान पर जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, वे समझ गए कि भक्त को अपनी भक्ति का वरदान मिल चुका है। दोनों वहीं पर कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। शब्द तो कुछ भी नहीं कहे गए, बस संवेदनाओं के संवेदन ने ही संवाद का रूप ले लिया और फिर प्रस्थान की दिशाएं तय हो गई। हनुमान को महर्षि भारद्वाज के यहाँ के लिए प्रस्थान करना था और ऋषि विश्वामित्र को अयोध्या की ओर जाना था। अयोध्या के राज दरबार में इस समय योग वशिष्ठ महारामायण की कथा चल रही थी। योग वशिष्ठ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग आदि अनगिनत साधनों का भंडार हैं। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई साधना या विधान नहीं है जो इसमें न हो। हनुमान के अयोध्या से जाने के बाद श्री राम के मन में विचित्र सा वैराग्य हो गया। उनकी जीवन के प्रत्येक विषय में अरुचि हो गई। उनके इस व्यवहार ने महाराज दशरथ को चिंतित कर दिया।
कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी सभी चिंता में पड़ गए। भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न भी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के इस भाव परिवर्तन का कोई कारण नहीं समझ पा रहे थे। जब किसी को कोई उपाय न सूझा तो सभी ने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण ली। ऋषि वशिष्ठ ने सभी की सारी बातें सुनी। इन बातों को सुनकर वे कुछ क्षणों के लिए ध्यानमग्न हुए। अपनी ध्यानस्थ अवस्था में उन्हें पता चल गया कि श्री राम की नर लीला अब अगले आयाम में प्रवेश करने वाली है। अब वह समय आ गया है। अब श्री राम अयोध्या से प्रस्थान करेंगे। उनके अगले लीला चरित में महर्षि विश्वामित्र उनके सहयोगी होंगे। इस तरह ऋषि वशिष्ठ ने अपनी ध्यानस्थ अवस्था में भविष्य के अनेकों घटनाक्रम देख लिए। उन्हें राम के वैराग्य के कारण का भी पता चल गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि श्री राम अपने वैराग्य के बहाने अपने पिता महाराज दशरथ को मोह मुक्त करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके अयोध्या से प्रस्थान करने के बाद महाराज दशरथ को मानसिक पीड़ा भोगनी पड़े। इन सारी बातों को अपनी ध्यानावस्था में समझकर ऋषि वशिष्ठ ने प्रकट में अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ से बस इतना कहा, महाराज, मैंने वत्स राम की इस भाव दशा का कारण जान लिया है। मैं उन्हें इस महान ज्ञान का उपदेश करूंगा जिससे वे जीवन के शोक से निवृत्त हो सकेंगे। इतना कहने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, राजन, इस परम ज्ञान का उपदेश मेरे पिता एवं लोक पितामह ब्रह्मा ने मुझे दिया था। उन्होंने यह ज्ञान लघु रूप में, बीज रूप में मुझे प्रदान किया था। जगदीश्वर महादेव की कृपा से मैंने इसका विस्तार किया है। उसी ज्ञान का उपदेश में वत्स राम को प्रदान करूंगा ताकि जीवन का सत्य उनके सामने प्रकट हो और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। ऋषि वशिष्ठ की सभी बातों को महाराज दशरथ ने ध्यान से सुना और उन्होंने अयोध्या के महामंत्री सुमंत को आज्ञा दी कि वे राज दरबार में कहीं जाने वाली योग वशिष्ठ की ज्ञान कथा के आयोजन की व्यवस्था करें। अपनी बातों के क्रम में महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बता दिया था कि महादेव ने स्वयं इस ज्ञान कथा का नामकरण योग वशिष्ठ नाम से किया है। महाराज दशरथ को भी यह नाम अति सुखद एवं प्रियकर लगा। महाराज का आदेश पाकर महामंत्री सुमंत इस कथा के आयोजन की व्यवस्था करने लगे। अयोध्या के राजप्रसाद सहित सभी राजपुरुषों में यह समाचार द्रुत गति से फैल गया कि महर्षि वशिष्ठ राज दरबार में ज्ञान कथा कहने वाले हैं। इस समाचार ने सभी को उत्साहित किया। महारानियां भी निश्चिंत हुई। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को आशा जगी कि उनके भैया राम अब पहले की भांति प्रसन्न रहने लगेंगे। सभी को उनकी चिंता थी। ऋषि वशिष्ठ की ज्ञान कथा के आयोजन के समाचार ने महाऔषधि का काम किया। सभी के मन में एक बार फिर से प्रसन्नता के अंकुरन की संभावनाएं जागने लगी। शुभ तिथि, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में ऋषि वशिष्ठ ने इस कथा का आरंभ किया। जब वे इस ज्ञान कथा का आरंभ कर रहे थे तो राजसभा खचाखच भरी थी। महाराज स्वयं अपने महामंत्री सुमंत एवं अन्य मंत्रियों के साथ उपस्थित थे। कथा में राज कर्मचारियों के, राजपुरुषों की भी उपस्थिति थी। महारानियां भी इस कथा श्रवण के लिए उपस्थित थी। सेवक सेविकाएं एवं अयोध्या के सामान्य नागरिक भी इसमें उपस्थित थे। श्री राम अपने भ्राताओं के साथ तो इसमें उपस्थित थे ही, आखिर यह कथा उन्हीं के लिए तो हो रही थी। सभी को एक साथ उपस्थित देखकर ऋषि वशिष्ठ ने विचार किया कि इस ज्ञान कथा को अति सरल, सुगम एवं सर्वबोधमय होना चाहिए। उन्होंने कथा का आरंभ करते हुए श्री गणेश,
ज्ञान की देवी सरस्वती, देवों के देव महादेव की वंदना की। लोक पितामह ब्रह्मा एवं नारायण का स्मरण किया और तब बताया कि किस तरह ब्रह्मा जी ने उन्हें यह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्होंने कहा, शास्त्रम सुबोधमेवेदं सालंकार विभूषितं काव्यम रसमयं चारु दृष्टान्तः प्रतिपादितम्। मेरे द्वारा कहा जाने वाला यह शास्त्र सुबोध है, अलंकारों से विभूषित है, रसमय सुंदर काव्य है और इसके सिद्धांत दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित है। इस तरह के परिचय के साथ उन्होंने योग वशिष्ठ की ज्ञान कथा आरंभ की। ओम शांति।